बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में जो है वो करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जी, नेविगेटिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक लैंडस्केप, वर्ल्ड बैंक्स इनसाइट ऑन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, या फिर जो इवेंट था इसको नाम दिया गया था रिफॉर्म्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो ये एक इवेंट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है एक दिन पहले, और इसमें जो है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट था जिसमें पॉलिसी नोट्स दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई आप ये जो हैं वो स्टेप्स उठाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और आप अपने अपने आप को बदलना चाहते हैं और बार बार कर्ज मांग मांग के अगर आप थक चुके हैं तो ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉलिसी नोट्स के हवाले से ये एक इवेंट है जो काफ़ी ज़्यादा जिसपे मेहनत होती है, जिसपे काफ़ी टाइम जो है वो सर्व किया जाता है इससे पहले भी, कि ये सारे के सारे नोट्स बन के उसके बाद आउटलाइंस रिसर्च हो के फिर यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस होती है। तो यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के जो है वो रीजनल डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो बातचीत की है, तो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या की नोट्स हैं और क्या जो है इसमें कहा गया पाकिस्तान को कि कौन कौन सी पाकिस्तान को रिफॉर्म्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, और ये जो साउथ एशिया के जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं ये क्या कहते हैं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं। तो ये इवेंट जो है वो 28 नवंबर जो है उसको हुआ है, 28 नवंबर 2023 को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक के हिसाब से, या आप ये कहें कि इकोनॉमिक की रिफॉर्म्स जब आपसे पूछी जाएंगे तो आप वहां पे इसको कोट कर सकते हैं। तो अब ये इवेंट इस्लामाबाद के अंदर होता है जी, होता कब है? 28 नवंबर 2023 को। ठीक है, ये एक दो ज़्यादा है, तो 2023 को ये इवेंट होता है 28 नवंबर को। और इसमें जो गेस्ट थे जिन्होंने जिसको सबसे ज़्यादा हम हाईलाइट कर रहे हैं वो हैं जी मार्टिन रेजर साहब, जो वर्ल्ड बैंक के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है साउथ एशिया के। ठीक है जी, ये साउथ एशिया के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान के कंट्री हेड भी हैं, तो इन्होंने ये बातचीत की है। और एजेंडा या थीम जो है वो क्या था इस सेमिनार का? रिफॉर्म फॉर अ बेटर फ्यूचर, कि भाई रिफॉर्म्स की जरूरत है एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, या एक ब्राइटर फ्यूचर, एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए जो है, एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को किन किन रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो करंट अफेयर्स का सबसे टॉप और हॉट जो है टॉपिक है। तो अल्टीमेटली जब करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताएं कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उससे ज्यादा साथ में आपसे वो ये भी पूछेंगे कि इसके लिए जो है वो कुछ सजेशंस दें कि कैसे जो है इसको ओवरकम किया जा सकता है। अब इसमें क्या बातें की गई हैं, थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं और फिर आगे इसको जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं साउथ एशिया के, मार्टिन रेजर साहब, अब जाहिर बात है वर्ल्ड बैंक में वैसे भी आप देख लें, अगर वर्ल्ड बैंक जो है वो उसमें जॉब आसान तो नहीं है, छोटे लेवल पे भी देखें, लेकिन एक बंदा अगर रीजनल डायरेक्टर है इस लेवल पे है तो वो अगर अपना टाइम लगा रहा है तो उसके पीछे फिर कुछ सॉलिड चीजें मौजूद हैं। पाकिस्तान टू रीअफर्म द बैंक्स कमिटमेंट टू सपोर्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, के भाई उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको कर्ज तो दे रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये कर्ज जो है वो पॉजिटिवली यूज हो। एक तो उन्होंने ये बात की है, यानी कि अपनी जो सपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की वो बताई है कि पाकिस्तान के साथ मौजूद है। और ये इन्होंने लॉन्च किया है सीरीज ऑफ पॉलिसी नोट्स जो हैं, आउटलाइन किए गए क्रिटिकल पॉलिसी शिफ्ट्स को, कि अब क्या क्या हमें पॉलिसी शिफ्ट चाहिए पाकिस्तान को सस्टेनेबिलिटी के लिए और रिजिलियंट के लिए और हेल्दी पाकिस्तान के लिए, क्या क्या चीजें जो है चाहिए ओवरऑल, यानी कि हर डायमेंशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर काफी जो है वो रिसर्च वर्क हुआ, आप इस वजह से इसको समझें कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें क्या है जी, पॉलिसी नोट्स के हवाले से जो फोकस कर रहे हैं, पॉलिसी नोट्स जिन पे बातें की गई हैं कि भाई ये पॉलिसी नोट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अडॉप्ट करने चाहिए, उसमें चाइल्ड स्टैंडर्ड, फिजिकल और सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है कि जो बच्चों की हेल्थ है उससे रिलेटेड, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक जो है ह्यूमन इंडेक्स की बात की गई है कि कैसे बच्चे से लेके आप बूढ़े तक को क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, तो ये पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस हुआ है। ठीक है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के हवाले से बातचीत की गई, एनर्जी के हवाले से, लर्निंग पॉवर्टी के हवाले से, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है बातचीत की गई। तो ये वो मेजर जो चीजें हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया, जिसके ऊपर नोट्स दिए गए गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है इसको इस तरह से करें ताकि आपके जो हालात बने हुए हैं वो बेहतर हो सके। और इसको इसीलिए नाम दिया गया रिफॉर्म्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, टाइम टू डिसाइड, कि ये वक्त है इस टाइम पे डिसाइड किया जाए कि क्या आप पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अल्टीमेटली फिर आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिसीजंस लेना पड़ेंगे, फैसले करना पड़ेंगे। अगर फैसले नहीं करेंगे और जैसे चल रहा है तो वैसे अब मजीद आगे नहीं चल सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है। अब अगर हम देखते हैं समरी ऑफ पॉलिसी नोट्स और उनकी स्पीच की, तो उसमें सबसे पहली बात क्या की गई है जी,
कॉशन अगेंस्ट शॉर्ट टर्म मेजर्स, कि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं उसके बारे में बातचीत की गई। अब देखिए यहां पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक दो बातें समझनी होंगी। सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी होगी कि देखिए ये हम बार बार देखते हैं कि आईएमएफ भी यही बात कहता है कि शॉर्ट टर्म आप स्टेप्स ना उठाएं, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि भाई जो इसी तरह के जैसे डायरेक्टर्स हैं, ये जो बाकी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो टॉप लेवल के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं है, एक तो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना जाहिर बात है उनको तो फिर डंडे के जोर पे पॉलिसीज बनवाई जाती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज तो पाकिस्तान के लिए हमेशा से तबाही रही हैं, तो वो हमेशा पाकिस्तान को कह रहे हैं भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए चलें, बजाय इसके कि 5 साल की गवर्नमेंट आए, 2 साल वो जाया कर दे, अगले 3 साल रिफॉर्म्स लेके आ जाए, क्या फायदा उसका, फिर अगली आए फिर चेंज कर दे। ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात जो कही है वो ये कही है कि भाई आपको ये जो शॉर्ट टर्म है, ये जो कलील मुद्दती जो है आपके प्रॉब्लम्स हैं, इनको परे रखें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है काम करें। उनका ये जो आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं डेट की, कि भाई कर्ज जो है वो लिया और कर्ज को लेके वापस तो कर नहीं सकते, तो उसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं कि भाई प्लीज अब हमें जो है वो मजीद कर्ज दे दो, मजीद सूद पे सूद पे सूद पे सूद जो है वो चढ़ता जाए। तो ये वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉब्लम ऐसा ये सोल्यूशन नहीं है इसका। सबसे पहले ये बात की गई है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन किया गया शॉर्ट टर्म के लिए। इसके साथ साथ कहा गया कि आपको बिग पिक्चर जो है वो देखनी चाहिए। अगर आप मुल्क को रिफॉर्म की तरफ लेके जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको जो है वो बड़े लेवल के ऊपर एक बड़ी पिक्चर में चीजों को देखना चाहिए, ना कि एक छोटे जो है सिनेरियो के अंदर आप देखें और आप देखें कि अभी हमें क्या चाहिए। हम क्या देखते हैं हर बार कि भाई हम जो है वो दिवालिया होने लगे हैं, और दिवालिया होने के लिए अब हमें क्या करना है, इस टाइम पे जो है वो करंट हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं, तो हम हमेशा जो है वो करंट पॉलिसीज ही बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाते। तो इस वजह से वो कह रहे हैं भाई अब हमें बिग पिक्चर देखनी चाहिए और हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। कहां पे, बिजनेस क्लाइमेट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर और ह्यूमन कैपिटल के अंदर। ये वो मेजर एरियाज हैं जो किसी भी मुल्क को उठा सकते हैं, यहां पे बातचीत की गई है। मार्टिन रेजर साहब मजीद क्या कहते हैं जी, वर्ल्ड बैंक जो है उस अब वो इस बात को इंकरेज कर रहा है कि आप लॉन्ग टर्म जाएं, अगर शॉर्ट टर्म पे जाएंगे तो हम इस चीज को जो है वो आगे आपके लिए डिस्करेज करेंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप शॉर्ट टर्म पे लेके जाएं और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये तो इन्होंने स्टार्ट में कहा, उसके बाद फिर मजीद क्या कहते हैं जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से उन्होंने बात की। देखिए हम इस टाइम पे अगर पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो जब ये बनाई गई थी एसआईएफसी, इसके ऊपर बहुत वाह वाह की गई कि यार वाह क्या बात है, बहुत शानदार है, आर्मी का रोल आ गया बीच में, अब तो डंडे के जोर पे सब कुछ होगा, ऐसा ही है। तो अब बना भी दी और हमने कहा जीसीसी कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके लिए बनाई गई थी कि वहां से इसको बनाया गया था सी पैक के मुतरादिफ, यानी कि सी पैक चाइना से जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा था, तो इसको कहा गया था कि जीसीसी जो है गल्फ कंट्रीज से वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और हमारी जो जीडीपी है 1 ट्रिलियन तक जाएगी 2035 तक, ये इसका हदफ रखा गया है। और इसमें आपने देखा अभी जो है वो एक मीटिंग भी हुई है काकड़ साहब की दुबई के अंदर, तो वहां पे उन्हें कुछ ना कुछ एमओयू साइन भी किए, अभी वो कुवैत में मौजूद हैं, तो उसको भी वो सम अप करेंगे हम जब वो विजिट पूरा होगा। तो कहने का मतलब ये है, इस एसआईएफसी के ऊपर भी तनकीद, आईएमएफ ने भी तनकीद की थी कि भाई आपने ये क्यों बनाया, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो साउथ एशिया के डायरेक्टर हैं वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कहते हैं आपने ये क्यों बनाई है एसआईएफसी, ठीक है जी। उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपको जो है आपने एक टेम्परेरी जो है काम किया है, एक इदारा बना दिया कि भाई ये काम करेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है, ये आपके चैलेंजेस को नहीं देख सकता, आपको रिफॉर्म्स चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी को स्पेशली जो है, अगर किसी मुल्क के लिए, जैसे जीसीसी ममालिक के लिए आपने ये बना दिया, ये तो कुछ ना हुआ ना। पॉलिसी तो ऐसी होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के लिए हो, एक ओपन पॉलिसी हो, ठीक है, जहां पे आप जो है वो बिहाइंड द डोर्स फैसले ना करें, बल्कि आपको एक ओपन पॉलिसी के तहत चीजों को आगे लेके जाना चाहिए। इसी तरह से यही बात आईएमएफ ने भी कही थी, उन्होंने भी सिमिलरली एडवाइस किया था पाकिस्तान को कि भाई आप जो है ये जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, कि एक ग्रुप होगा जीसीसी ममालिक का, कि ये जो 8 ममालिक हैं यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप एक ओपन पॉलिसी अपनाएं, जहां पे शफाफियत हो, जहां पे ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हर तरफ से आ सके। तो इसलिए इन्होंने जो है वो इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा एसआईएफसी को। इसका मतलब जो लोग पॉलिसी को बनाना जानते हैं और जो लॉन्ग टर्म में चीजों को मैनेज करते हैं, वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो हेडलाइंस में आने का एक तरीका है, बाकी इसका कोई जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। गो कि अब देखते हैं कि इंपैक्ट होता है कि नहीं, फिलहाल तक तो इतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी जो नॉर्मल आनी थी वो आनी थी, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट जो है जब इसके थ्रू स्क्रूटनाइज होकर आएंगी तो फिर शायद नाम लग जाए। डोमेस्टिक डेट रीप्रूफिंग की बात की गई और यहां पे इसको जो है वो कॉशन किया गया है। जो मार्टिन रेजर साहब है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जो हमारा जो डोमेस्टिक डेट है, इसको रीफिलिंग जब हम करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये हमारे प्रॉब्लम्स को मजीद बढ़ाएगा, क्योंकि हम बार बार कर्ज लेके वापस तो कर नहीं सकते, वापसी की गुंजाइश नहीं बनती, तो हम फिर से उसी को जो है रिफ्यूल कर लेते हैं, फिर से उसी को, और वही चीजें आगे चलती जा रही हैं बगैर रिफॉर्म्स के। तो इसलिए वो कह रहे हैं
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो बहुत जरूरी हैं। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि आपने इदारों के अंदर जो है वहां पे रिफॉर्म्स करनी है कि कहां कहां किस किस जगह पे किस किस इदारे में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और वहां पे जो है ना एज ए स्ट्रक्चर जो है पूरे पैटर्न के तहत, तरीकाकार के तहत आप रिफॉर्म्स करें। ठीक है, और साथ में वो इस बात पे वार्न कर रहे हैं कि भाई आप जो है ये जो वर्ल्ड बैंक की जो आपकी एडवाइजरी है, बाकी जो चीजें हैं, इन पे आप काम करना चाहिए आपको, ये नहीं बजाय इसके कि आप सुन के इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपकी ग्रोथ पे जो है इफेक्ट करेंगी। उसके साथ साथ फिर वो कह रहे हैं कि आपको जो है मेजर्स लेने चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बड़े लेवल पे, यानी कि ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है मुल्क के लेवल के ऊपर जो डिसीजंस होते हैं, तो आपको उन लेवल्स पे जो है डिसीजन लेना चाहिए, तब आप जाके आगे बढ़ेंगे। मजीद कहते हैं जी वर्ल्ड बैंक डिसबर्समेंट्स गोल कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, $2 बिलियन दिसंबर के एंड में उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि वो देंगे, ठीक है, और वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये जो है ये कुछ कंडीशंस के साथ होगा। किन कंडीशंस के साथ होगा? कंडीशन नंबर 1 तो ये है कि आप टाइमली इलेक्शंस करवाएंगे, यानी जो टाइम तय हो चुका उसके ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरा, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, चाहे वो अभी करंट गवर्नमेंट करे या जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो करे, दोनों गवर्नमेंट्स करेंगी। ये कंडीशंस अगर आप पूरी करेंगे तो तभी हम आपको ये पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इसलिए उसमें जो है अभी जो अप्रूवल है 350 मिलियन की, वो कहा जा रहा है कि आपको दिसंबर में मिलेगा, यानी कि सारे एक साथ नहीं देंगे, बल्कि आप जब रिफॉर्म्स को लेके आएंगे तो फिर अल्टीमेटली हम आपको मजीद पैसे देंगे। मजीद इसमें क्या कहा जा रहा है जी, कहा गया कि आपको एंगेज करना है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अल्टीमेटली जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करेंगे तब भी जमहूरी सिस्टम चलेगा, वरना तो जो है वो आर्मी के अगर कंट्रोल में चीजें रहेंगी तो फिर वो उस तरह से काम नहीं कर सकती। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो उस बात से क्लेम कर रहा है कि भाई आप जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएलएन है, एमक्यूएम है या पीपीपी है, कोई भी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जाहिर बात है स्टेक होल्डर्स वही हैं जो जिनको लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक बंदा अगर 2 लाख वोट लेके आता है तो वो एक स्टेक होल्डर है, तो इसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जो है वो 2 करोड़ वोट लेके आती है तो 2 करोड़ लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, इसका मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको आपको साथ लेके चलना है। एक तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म्स लेके आए, इस बात की आपने श्योरिटी करवानी है, ये भी कहा जा रहा है, ताकि जो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स हैं वो आए और ये चीजें आगे बढ़ें। क्रिटिकल पॉलिसी शिफ्ट की बात की गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि भाई अब आपको अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करना होगा। ठीक है, बस बहुत हो गया, अब यूं चीजें नहीं चलेंगी, बल्कि ये जो हमारे जो नोट्स हैं, हमने जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, इसका पर्पस है कि क्रिटिकल पॉलिसी शिफ्ट हो, कि अब जहां जहां पे आप देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, चाहे वो प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और हेल्दी पाकिस्तान के लिए जो है ये चीजें जरूरी हैं, तो आपको जो है वो आगे करना पड़ेगा। और साथ में फोकस किया गया चाइल्ड की स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, जो है बच्चों की ऊपर, उसकी माँ की हेल्थ के ऊपर बातचीत की गई, उसके हवाले से बातचीत की गई है, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ की बात की गई है, एनर्जी की बात की गई है, ठीक है जी, पॉवर्टी के राइजिंग की बात की गई है। तो इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया, और खास करके क्लाइमेट के हवाले से जो है, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी के नोट्स दिए गए हैं, यानी इन्होंने पॉलिसी नोट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, अब उनकी मर्जी है वो मानते हैं या नहीं। और उन्होंने कहा कि क्या करें आप जी, बिल्ड करें पॉलिटिकल और सोशल सपोर्ट, ताकि ये चीजें आपके लिए पॉसिबल हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी जब अपना खींचेगी, दूसरी पार्टी अपना खींचेगी, तो अल्टीमेटली नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो बातचीत की गई है वो ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस और रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट की एजेंडा था इस मीटिंग का, कि भाई ये जो इस टाइम पाकिस्तान फेस कर रहा है, एक्यूट ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है। ठीक है, और ये 2 वेज में फेस कर रहा है, यानी फिजिकली भी पाकिस्तान में आप देखें, फिजिकली भी पोटेंशियल पे काम नहीं किया जा रहा, और मेंटली भी, कॉग्निटिव एबिलिटीज के हवाले से भी। इसका मतलब जो है वो जिस्म और दिमाग या रूह जो है वो दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे अपने पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक मशीन जो है उसकी देखिए कैपेसिटी अगर 100 है तो 100 में से 80% तो उसे परफॉर्म करना चाहिए, या 90% परफॉर्म, या 70% परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे 40 to 30% परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि हर कोई अपने लेवल से लो, फिजिकली भी और मेंटली भी लो पे कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इससे एक्यूट ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस जो है वो पैदा हो रहा है। ठीक है, अब आप तो जाहिर बात है लर्नर हैं, आप मुझे इसीलिए सुन रहे हैं, तो आपको शायद चीजें कम महसूस हो, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो ये चीजें मौजूद हैं। और उसकी फिर बातचीत की गई है कि बच्चों के हवाले से, उनकी लर्निंग के हवाले से, और पॉवर्टी को लेकर जो है बातचीत की गई है, कि अब हमें पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है, कि किस तरह से हम इस यूथ को जो है वो आगे लेके जाएंगे, और ये जो यूथ बल्ज है, ये जो पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसको कैसे आगे लेके जाएंगे, और इसमें हमें कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म्स चाहिए, स्पेंडिंग के अंदर कहाँ पे चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहाँ पे, एक्सपेंशन कहाँ पे चाहिए, कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ मजीद जो इसमें क्या कहा गया कि हमने जो ये जो हमारे चैलेंजेस हैं जो फिजिकल रिफॉर्म्स के, कि हम कैसे अपने पैसों को मैनेज करें, तो इसके लिए भी हमें जो है अब रिफॉर्म्स लेके आनी है। वो तो बार बार खैर कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लेके आनी है, और पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको जो है वो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से, और फिर उन्होंने 3 सजेशंस भी इस हवाले से दी कि क्या आप जो है वो इसको कर सकते हैं, कैसे आप जो है फिजिकल रिफॉर्म्स को आगे लेके आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले वो कह रहे हैं जी रिड्यूस करें अपने लॉसेस को, सबसे पहली चीज ये है, और पब्लिक इंटरप्राइजेस जो हैं उनके बारे में सोचें, और कैसे सोचें, उनको प्राइवेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इतनी ज्यादा सैलरीज पेंशन वगैरह देंगे और वो परफॉर्म भी नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर एक बर्डन है। पहली सजेशन ये दी गई। दूसरी यहां पे कहा गया कि आपने करना है, कट करना है रिग्रेसिव, ठीक है, और डिस्टॉर्शनरी जो है सब्सिडीज जो है वो भी खत्म करनी है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज वो भी खत्म करनी है, एनर्जी की जो सब्सिडीज है या पुअर मैनेजमेंट है उसको भी आपने खत्म करना है, लाइन लॉसेस वगैरह, तब जाके ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और थर्ड क्या है, आपने रिड्यूस करना है करंट डिप्लीकेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बीच में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। अब देखिए हमारी 18वीं तरमीम पास हो चुकी है, ठीक है। अब 18वीं तरमीम में जो चीजें जो है, जैसे सेहत है, जैसे आप कैसे जस्टिस है, जैसे एजुकेशन है, यानी बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अब किसके पास चले गए, सूबों के पास चले गए। तो अब जब ये सूबों के पास है तो इनका वफाक के पास होने का क्या पर्पस है? वफाक भी सेहत जो है वो यहां पे मैनेज कर रहा है, वफाक भी हेल्थ मैनेज कर रहा है, तो फिर अब इसका मतलब ये डुप्लीकेसी है ना। अब यहां पे वफाक के पास तो कोई है ही नहीं सिर्फ इस्लामाबाद के अलावा, उसके पास है क्या? तो इसका मतलब ये है कि अब ये डबल डबल हमारे खर्चे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो डुप्लीकेसी है ये ज्यादा पैसे हमारे खा रही है, इसको भी खत्म किया जाना चाहिए, ये साथ में कहा गया। मजीद कहा गया कि आपको अपनी टैक्स बेस जो है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये जो जीएसटी का सिस्टम है आपका, आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा, हार्मोनाइज करना पड़ेगा, ताकि चारों सूबे मिलके एक जैसा स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो। और इंक्रीज टैक्सेशन जो है खास करके लैंड के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर की जाए, क्योंकि ये दोनों जो है वो रिच क्लास के सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। जाहिर बात है रिच प्रॉपर्टी परचेज करेगा या लैंड रखता होगा तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर जो है टैक्स आपको बढ़ाना चाहिए, ये साथ में कहा गया है। और फिर साथ में कहा गया है कि आपको ओपन इकोनॉमी और एक डायनेमिक इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। ओपन और डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब यह है कि एक लिबरल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, यानी कि मार्केट अपनी चीजें खुद डिसाइड करे। अब जैसे एक्सचेंज रेट्स हैं, आपको पता है इसके ऊपर हमेशा आईएमएफ जो है या वर्ल्ड बैंक कहता रहा है कि भाई हुकूमत इसको कंट्रोल ना करे, खुद मार्केट अपने जो है वो नॉर्म्स को तय करे, और जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो कि वो फैसिलिटेटर हो, यानी कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कुछ भी, तो स्टेट उसे फैसिलिटेट करे, बजाय इसके कि स्टेट उसकी उंगली पकड़े या उसे कुछ करे। तो एक ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म्स की बातचीत की गई है कि वहां पे जो डोल ड्रम्स हैं, यहां पे यानी ऊपर नीचे कोई समझ ही नहीं आ रही, तो आप इसको या तो टैक्स लगाएं या ना लगाएं, लगाते हैं तो उसको सही करें, और इसी तरह से अगर इस पे आपने काम करना है तो आप इसको ग्रोथ में आगे लेके जाएं, बजाय इसके कि जो है ना ये बिल्कुल इसके हालात नहीं चल रहे। तो ये सजेशंस जो है वो दी गई हैं। और एट द एंड जो है वो एनर्जी सेक्टर के हवाले से बातचीत की गई कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट में इस टाइम पे जो पोटेंशियल है और वो जो रोकने की कोशिश हो रही है वो एनर्जी सेक्टर है। पूरा पूरा दिन लाइट नहीं है, या गर्मियों में आप जो देख लें हालात क्या बने हुए थे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लो टैरिफ है, अनपेड बिल्स हैं, पावर थेफ्ट्स है, ठीक है, कॉस्टली लॉन्ग टर्म हमारे जो इस बार आपने देखा कि कहा गया कि भाई मुआहदे पिछली गवर्नमेंट ने बहुत कॉस्टली किए, पर यूनिट हमें 60 से भी ज्यादा पड़ रही है, और अब ये कैसे होगा, बिजली हर महीने 2 रुपए महंगी 2 रुपए महंगी करते करते कहां पहुंच गई है, ठीक है, लोगों ने बिलों के ऊपर क्या किया। तो ये पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, इनको पाकिस्तान को जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। मैक्रो इंस्टेबिलिटी तभी जो है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो है बातचीत की गई है। तो ये सारी की सारी जो है इन्होंने क्या किया, पॉलिसी नोट्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस सेमिनार के अंदर कि भाई आप ये चीजें करें, चाहे आप करंट गवर्नमेंट करें और अगली करें, अगर करेंगे तो तभी हम आपको पैसे देंगे, वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे, ना ही आपको इसका फायदा होगा। तो कॉल फॉर डिसीजन, क्योंकि अब कॉल फॉर डिसीजन की बात की गई है एट द एंड के भाई अब जो है आपको डिसाइड करना है कि आपको पास्ट के पैटर्न्स को मेंटेन करके रखना है, या आपको जो है वो क्रूशियल स्टेप्स उठाने हैं अपने फ्यूचर के लिए और अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए उठाने हैं। और एक नॉलेज जो है वो करना है आपको कि इकोनॉमी जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल जो है स्टक हुई हुई है, लो ग्रोथ में ट्रैप हुई हुई है, और पुअर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हालात चल रहे हैं इस टाइम पे। तो इन सारी चीजों को जो है वो यहां पे डिस्कस किया गया है एट द एंड अगर हम देखें तो। फिर अब हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान टू मेक अ डिसीजन फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है, यानी जो एट द एंड जो जोर दिया गया किसी भी चीज के ऊपर वो एक ही थी कि भाई ये क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत ही जो है वो अहम जो है वो सोच के आपको यहां पे अब डिसीजन लेना है, और ये एक टर्निंग पॉइंट है अगर आप यहां पे डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये वो बात है पाकिस्तान वाली कि आगे पीछे कुआं और पीछे खाई वाली वो जो मिसाल एक दी जाती है, तो ये वो हालात है कि
कि आप जो है वो पीछे जो है वो जाएंगे तब भी मरेंगे, आगे जाएंगे तब भी मरेंगे, ठीक है। और या तो आपको अब खाई की तरफ जाना है या कुएं की तरफ जाना है, अल्टीमेटली आपको दोनों साइडों पे मौत ही है, तो फिर सीधी सी बात है आगे ही जाएं। तो इसलिए जो है ना अब आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये बातें जो है की गई हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स के हवाले से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज करते हैं, ठीक है। और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।